नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज खास करके बात करेंगे भारत और कनाडा के रिश्ते के बारे में, आखिर क्यों खराब हुआ है। तो आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की बीते दिन हत्या हुई थी, यानी बीते साल हत्या हुई थी, जिसके बाद जो है अब जो विवाद है एक बार फिर से बढ़ गया है और ये रिश्ता जो है भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ता है अब टूट के कगार पर है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामले के जानकार है प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। इनसे जानेंगे आखिर क्या कारण है, क्योंकि बीते साल बता दें कि कनाडा के जो खालिस्तान समर्थक है हरदीप सिंह निज्जर, उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन कनाडा सरकार लगातार भारत सरकार पर हत्या का आरोप लगा रहे थे और ये जो रिश्ता है अब फिर से विवाद बढ़ गया है। और इसमें बता दें कि अमेरिका भी जो है अब कहीं ना कहीं कनाडा के साथ नजर आ रहा है। सर, क्या कुछ कहेंगे इस? देखिए, ऐसा है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग आज यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हैं। दरअसल कनाडा की जो स्थिति है, आप लोग सब लोग हम लोग जानते हैं कि वो अमेरिका के यूएसए के का एकदम नेबरिंग कंट्री है और दोनों के आपसी संबंध प्रगाढ़ हैं। कनाडा का जो भूभाग है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जनसंख्या उसकी बहुत छोटी है और जो 2021 की जनगणना है उसके मुताबिक कनाडा की कुल आबादी 3 करोड़ 89 लाख है, जिसमें 18 लाख हिंदुस्तानी हैं और 18 लाख हिंदुस्तानी का मतलब लगभग पूरे पॉपुलेशन का 5% हो गया और 7 लाख सिख हैं जो कि टोटल पॉपुलेशन के 2% हो गए। तो ये जो वहाँ की जो सरकार अभी जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है, जो अल्पमत सरकार अभी हो गई है, वह कहीं ना कहीं जो खालिस्तान सपोर्टर या खालिस्तान के मामले को उठाने वाले लोग हैं उनकी मदद से वो सरकार चलती है। और हालांकि अभी हाल के दिनों में एक जगमीत सिंह, जिन्होंने वहाँ पर बनाया था नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने उस ट्रूडो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और उसके कारण वो सरकार अल्पमत में आ गई थी, लेकिन एक दूसरे ग्रुप ने मदद करके उस सरकार को बचाया है। और ट्रूडो की जो स्थिति है वो बहुत ही अभी नाजुक स्थिति वहाँ बनी हुई है देश के अंदर। तो ट्रूडो को ऐसा लगता है कि अगर उनकी जो कंजर्वेटिव पार्टी है, अगर कंजर्वेटिव पार्टी को फिर से सत्ता में अगर आना है, तो अगर वो जो सिख भावना है और जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो उससे उनकी सरकार का, कंजर्वेटिव पार्टी का सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो इनका इतिहास है, इनके पिताजी भी 80 और 90 के दशक में जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, पियरे ट्रूडो, उस समय भी वो खालिस्तानियों की मदद करते थे और भारत विरोधी गतिविधियों को सपोर्ट करते थे। तो एक इनका इतिहास भी उस तरह का है। अब आइए कि ये घटनाक्रम कैसे बना है। तो घटनाक्रम ये हुआ जिसकी चर्चा आपने की है कि ये जो निज्जर हैं ये बहुत बड़े खालिस्तानी लीडर हैं और भारत विरोधी गतिविधियों को कनाडा में चलाने वाले हैं। तो और ये अब कनाडियन सिटीजन भी हैं, ये भारतवर्ष के सिटीजन नहीं है, कनाडियन सिटीजन हैं। तो इनकी पिछले जून महीने में 2023 में जब गुरुद्वारा से निकल रहे थे तो इनकी हत्या हुई थी और इनकी हत्या के बाद लगातार ये बात ट्रूडो ने कहना शुरू किया, उस देश के प्रधानमंत्री ने कहना शुरू किया कि ये जो हत्या हुई है इसमें भारत सरकार का हाथ है और भारत सरकार ने कुछ रॉ को आदेशित करके जो विश्नोई गैंग जिसकी चर्चा अभी जो महाराष्ट्र में जो अभी मर्डर हुआ है बाबा सिद्दीकी का, उसमें भी उस व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो उसके गुरुओं के द्वारा ये हत्या कराई गई है। उनका ये भी कहना है कि अभी तक कनाडा में 6 प्रो खालिस्तानी समर्थक जो थे या जो सिख थे उन लोगों की जो है सो हत्या पिछले 2 वर्षों के अंदर में हुई है। तो जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आखिर ये जो मसले हैं, ये द्विपक्षीय मसले को हल करने का बहुत सारा लेयर्स होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, लेकिन यहाँ पर उस देश का प्रधानमंत्री, कनाडा का प्रधानमंत्री स्वयं आखिर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतवर्ष का कहना है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। कहीं ना कहीं जो
भारतीय समुदाय है और सिख समुदाय है, और उसको एक प्रभावित करने का एक गेम ट्रूडो खेल रहे हैं, और उसके चलते वो ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसका उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जब प्रधानमंत्री 10 अक्टूबर को लाओस गए हुए थे एशियान सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो वहाँ पर ट्रूडो भी आए हुए थे उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो ट्रूडो वहाँ प्रधानमंत्री मोदी से मिले और उन्होंने कहा कि जो हत्या वहाँ हुई है निज्जर की, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए। और ये जांच इसलिए भी आसान है क्योंकि दोनों देश के NSA जो हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर भारतीय प्रधानमंत्री उनको आदेश दे दें तो उस पर आगे काम हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ इनकार कर दिया कि ये फोरम नहीं है, हम लोग जिस काम के लिए आए हैं उसमें ये फोरम नहीं है कि उस विषय पर चर्चा की जाए। लेकिन वो लगातार इस बात के लिए दबाव बनाते रहे। अब इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया है। लेकिन जो 2 दिनों में 3 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत ही चिंताजनक है। इसलिए चिंताजनक है कि जैसा कि मैंने बताया कि 18 लाख हिंदुस्तानी वहाँ पर निवास करते हैं, जो वहाँ के नागरिक बन चुके हैं या फिर नागरिक नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई और नौकरी करने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। तो इसलिए भारतवर्ष का बहुत बड़ा स्टेक है कनाडा में। अब वहाँ पर एक नया इल्ज़ाम वहाँ की जो पुलिस है, जिसको रॉयल कैनेडियन मॉन्ट्रियल पुलिस कहा जाता है, RCMP कहा जाता है, उसने लगाया है। और उसका कहना ये है कि यहाँ के जो डिप्लोमेट हैं, जो भारतवर्ष के डिप्लोमेट हैं, जो वहाँ चूँकि वो कॉमनवेल्थ का कंट्री है कनाडा, इसलिए वहाँ हाई कमिश्नर होते हैं। तो जो हमारे हाई कमिश्नर जो वहाँ पर हैं वो संजय वर्मा हैं। तो संजय वर्मा पर डायरेक्ट आरोप लगाया है, और आरोप ही नहीं लगाया है बल्कि 6 लोगों का उसने नाम दिया है कि संजय वर्मा सहित 6 लोगों को जो इम्यूनिटी मिलती है। आप सब लोग जानते हैं कि राजदूत जो होते हैं, एम्बेसडर जो होते हैं, उनको इम्यूनिटी प्राप्त होती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तो भारत सरकार से उन लोगों ने परमिशन मांगा है कि पुलिस जो है सो उनसे पूछताछ करेगी, इसलिए जो इम्यूनिटी है वो हटा लिया जाए। भारत सरकार के पास कोई चारा नहीं था कि वो अपने राजदूत को इस तरह के घटना से, जिसमें कि पुलिसिया पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी या उनके जान पर खतरा हो सकता था, तो इसलिए भारतवर्ष ने वो अपने हाई कमिश्नर सहित 6 लोगों को वापस बुला लिया है। और कनाडा के भी 6 लोगों को, 6 राजनयिकों को, चूँकि यहाँ अभी हाई कमिश्नर नहीं है कनाडा के, वो जगह खाली है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को, उसमें जो वरिष्ठ हैं उनके साथ 6 लोगों को निष्कासित भी कर दिया है। तो निश्चित रूप से जो भारत और कनाडा का संबंध है वो अभी दुनिया में, हमको ऐसा लगता है कि चीन से भी ज़्यादा संबंध कनाडा के साथ भारत का खराब हो गया हुआ है, जो बहुत ही दुखद है, क्योंकि दोनों कॉमनवेल्थ नेशंस हैं और दोनों जगह संसदीय शासन प्रणाली है, और अमेरिका का वो नज़दीकी है, दोनों डेमोक्रेसीज हैं। तो इस तरह से एक नया ये मामला जो हुआ है उसके चलते ऐसा लग रहा है कि भारत कनाडा को तो नुकसान है ही है, लेकिन भारत को भी नुकसान इस रूप में हो रहा है कि उसके बड़ी संख्या में उसके नागरिक कनाडा में रहते हैं, और वहाँ पर सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक पॉलिटिकली या और भी जो दूसरे ये हैं, उससे कनाडा और भारत के संबंध प्रगाढ़ हैं। अमेरिका ये कह रही है कि जो कनाडा आरोप लगा रही है तो भारत को इस पर विचार करना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका जो है अब कूटनीति खेल रही है भारत के साथ। वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रही जिस प्रकार से अमेरिका और भारत का रिश्ता है, और इस मामले में खास करके बात करेंगे तो अमेरिका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कनाडा को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, वो स्वाभाविक है, चूँकि अमेरिका और कनाडा जो है वो, जैसा कि मैंने कहा कि नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके बीच में एक तरह से, जिस तरह से हमारा नेपाल के साथ संबंध है कि हम एक देश से दूसरे देश में बिना रोक टोक जाते हैं, उसी तरह से करीब करीब कनाडा और अमेरिका के बीच में ही है। इसलिए हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग कनाडा के भाया होकर अमेरिका में प्रवेश करते हैं। उस तरह उनको आसानी हो जाती है, पहले वो कनाडा के नागरिक बनते हैं और उसके बाद से फिर उसका फ़ायदा लेके फिर अमेरिका में चले जाते हैं। तो नेचुरली वो उसका पड़ोसी देश है और उसके संबंध प्रगाढ़ हैं, इसलिए अमेरिका को तो इस पर बोलना ही है, और अमेरिका ने बोलना भी शुरू किया है। लेकिन अमेरिका ऐसे ही नहीं बोल रहा है। ट्रूडो
सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ट्रूडो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये जो यूरोपीय देश हैं जो कुछ मायने रखते हैं, उन सब से ट्रूडो अलग अलग ढंग से बात कर रहे हैं और वो सवाल उठा रहे हैं कि हमारे संप्रभुता पर भारतवर्ष खतरा बन गया हुआ है। अब ये भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है कि भारतवर्ष एक शांति प्रिय देश है, भारतवर्ष किसी के संप्रभुता पर खतरा बन जाए, ये बात दुनिया में किसी को पच नहीं रही है। लेकिन ये इल्ज़ाम हाल के दिनों में कनाडा से ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे जो आतंकवादी थे जो भारतवर्ष में आतंक फैलाते थे, पाकिस्तान के अंदर मारे गए हैं। अमेरिका के अंदर भी कुछ लोग जो है सो मारे गए हैं। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि लोगों के दिमाग में ये बात भी आ रही है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, कि कहीं भारतवर्ष भी इजराइल से कुछ सबक लेकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम तो नहीं दे रहा है। उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष बार बार कह रहा है कि आप प्रमाण दीजिए, अगर प्रमाण दीजिएगा तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब उसमें अमित शाह का भी नाम भी, होम मिनिस्टर का नाम भी आ गया है कि होम मिनिस्टर ने, जो कनाडा का कहना है कि होम मिनिस्टर ने रॉ के माध्यम से, और जबकि रॉ जो है सो होम मिनिस्टर के अंदर में नहीं रहता है, और फिर ये जो बिश्नोई हैं उस बिश्नोई के माध्यम से ये सारा जो है सो वहाँ कनाडा में करवाया है, और कनाडा के सोवरेंटी पर, कनाडा के संप्रभुता पर आघात है। तो कोई देश अपनी संप्रभुता पर सवाल उठाता है तो नेचुरली दूसरे देश जो हैं, जो उसके दोस्त हैं, उनको भी चिंता उनकी बढ़ती होगी। लेकिन भारतवर्ष ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि दूर दूर तक भारतवर्ष का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। अगर कनाडा को लगता है तो वो स्पेसिफिक प्रमाण दे, और उस प्रमाण के आधार पर निश्चित रूप से जांच की जाएगी, और उसमें जितनी भी भारत सरकार को जितनी भी मदद कनाडा को करनी पड़ेगी, कनाडा को मदद करेगा। बिल्कुल। तो देखिए कि फिलहाल अभी भारत और कनाडा का रिश्ता खराब चल रहा है और दोनों देश में विवाद चल रहे हैं। ऐसा माहौल हो चुका है कि रिश्ता टूट के कगार पे। अब देखना होगा कब तक ये रिश्ता एक बार फिर से सही हो पाता है, क्योंकि जिस प्रकार से निज्जर की बीते साल हत्या हुई थी, जिसके बाद से लगातार कनाडा सरकार जो है भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कनाडा सरकार के पास कोई भी प्रमाण नहीं है, लेकिन अब देखना होगा ये रिश्ता कब तक सुधर पाता है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।